हेलो गाइस, मैं न्यूज़ विंडो से पूछा एक बार फिर हम आप सबके सामने लेकर आ गए हैं बिग बॉस का रिव्यू। और इस बार के वीकेंड के कब्वार में हम आपको बता दें कि फाइनली जो सोशल मीडिया पर वॉर चलता रहता था, एक तरफ एलविश यादव के फैन एक तरफ फेजू के फैन, वो वॉर फाइनली खत्म हो गया है। ये दोनों पहुंचे बिग बॉस के मंच पर और इन दोनों ने सिचुएशन को काफ़ी मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया। इन्होंने काफ़ी एक दूसरे से बातचीत की, अपने घर के अंदर जो इनके फ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी बात की और इसमें ये काफ़ी सुलझे हुए नजर आए। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई वॉर चल रहा है या फिर ये एक दूसरे के खिलाफ है। इवन जो फेजू हैं उन्होंने तो हंसी मजाक में ये भी कहा कि उनकी टीम के जो 007 उनकी टीम है उसके अगले दो मेंबर लव कटारिया और एलविश हैं। तो अभी वो लड़ाई तो शायद खत्म हो गई है। आपको बता दें कि इस बार मंच पर इनके साथ एक कटघरा टास्क भी हुआ जिसमें इन दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया और इन दोनों से सवाल जवाब किए गए। उन सवालों में हम आपको बता दें कि इनसे पूछा गया कि कौन घर में स्टैंड लेता है, कौन घर में स्टैंड नहीं लेता है, इस पे बात हुई। साथ में ये भी बात हुई कि घर के अंदर सबसे बड़ा पलटू कौन है और बाहर वालों की भी बात हुई। जो एलविश यादव हैं उन्होंने काफ़ी खुलकर बोला अरमान के बारे में कि वो अपने आप को कुछ ओवर अज्यूम करते हैं और अपने आप को सरपंच समझते हैं, जो कि सभी कह रहे हैं। तो ऐसा सब करने के बाद एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ हमें लगी कि इन लोगों को इस मंच तक लाया गया बट अंदर कंटेस्टेंट को नहीं दिखाया गया, जबकि दिखा देना चाहिए था। क्योंकि जिसके स्पोर्ट में ये लोग आए हैं उन लोगों को पता तो चले घर के अंदर कि उनको बाहर से कोई सपोर्ट कर रहा है या फिर वो उनके लिए इस मंच तक पहुंचा है। कि ऐसा लगा कि जैसे बिग बॉस सिर्फ सारी टीआरपी खुद ही लेना चाहते हैं और घर के अंदर जो लोग हैं उनको ये फील ही नहीं होने देना चाहते कि आपके लिए कोई आया भी है। जैसा हमने आपको बताया था पहले भी कि दीपक घर से इलेमिनेट हो गए हैं, तो वो तो इलेमिनेशन हो ही गया है। बट उसके बाद हमें लग रहा था कि दो लोग इविक्शन होंगे, बट इस बार दो नहीं, दो से भी ज्यादा लोग इविक्ट हो गए हैं। जी हाँ, आप भी इसी शौक में होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि घर में एक टास्क हुआ जिसको जोड़ियों में किया गया और उस जोड़ियों वाले टास्क में दो लोगों को आउट करना था। वैसे एज यूजुअल जैसा ये शो चाह रहा है लव को इस शो से निकालना, बट फिर भी वो अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं और इस शो से और दर्शकों का जो प्यार उन्हें मिल रहा है तो उसे इस शो से निकालना काफी मुश्किल हो रहा है बिग बॉस के लिए। और बिग बॉस इस बार जैसा हमें दिख रहा है कि काफी बायस भी नजर आ रहे हैं अरमान के प्रति। वैसे जहां तक हमें लग रहा है कि लव को ही निकाला जाता, बट लव के साथ थी हमारी प्यारी जगत भाभी कृतिका, तो इसलिए उनको शायद बचा लिया गया। वैसे तो वो निकल ही जाते, पर आपको बता दें कि इस बार शो से निकले हैं अदनान और सरा सुल्तान। काफी आला है ये, बट जो अदनान है उनको जिस मोटिव से लाया गया था वो मोटिव तो फुलफिल हो नहीं रहा था। जो कंट्रोवर्सी उससे बिग बॉस करवाना चाह रहे थे पर वो कंट्रोवर्सी नहीं हो रही थी, तो आफ्टर दैट बिग बॉस ने उसको घर से बाय बाय कर दिया। और इसके अलावा कुछ खास बातें नहीं हुई, सभी टुच्चू मुच्चू मुद्दों पर बात हुई। जो खास मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी वो बात नहीं हुई, क्योंकि जो सना मकबूल है उनके बारे में रणवीर ने जो क्या करेक्टर पर वार किया था उस पर कोई बात नहीं हुई। जो साई केतन है जिन्होंने अपने कपड़े निकाले थे पर माइक नहीं निकाला था, जो बात एलविश ने भी कही उस पर भी कोई बात नहीं हुई। और ऐसे बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर कोई बात नहीं हुई। इस बार का ओटीटी और ओटीटी का होस्ट दोनों ही हमें बायस नजर आ रहे हैं, किसी में कोई क्लियरिटी नहीं है और ऑथेंटिसिटी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो तो हम सबको दिख ही रहा है। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।